हेलो यूट्यूब वासियों। हाँ तो भैया, दुनिया में दो किस्म के देश होते हैं। एक जिन्होंने सिर्फ खुदाई करके तेल निकाला और पैसे कमाए, और दूसरे जिन्होंने मेहनत करके पैसे कमाए। लेकिन आजकल एक देश ऐसा भी है जिसने मेहनत करके पैसे तो कमा लिए, लेकिन अब उसे गांव का वो जमींदार बनना है जो सबका खून पीता था। बात करेंगे उस देश के बारे में जो कुछ साल पहले तक अपने देशवासियों के लिए अनाज तक खरीद नहीं सकता था और आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। और इस बड़ी इकोनॉमी का फ़ायदा कैसे उठाया जाए, कोई सीखे इनसे। आज बात करेंगे चाइना की वो पॉलिसी के बारे में जो सारे गरीब देशों को ले डूबने वाली है और कईयों को तो डूबा भी चुकी है। आज तक दुनिया को कितना लोन दिया है चाइना ने, और कैसे चाइना धीरे धीरे छोटे देशों को लोन दे दे के खुद का गुलाम बना देता है। जैसे हिंदुस्तान में लाला और जमींदार टाइप के लोग होते थे पहले, जिनके पास सैकड़ों एकड़ जमीन होती थी और उस सैकड़ों एकड़ की जमीन के ऊपर से बहुत सारा पैसा कमाया था उन लोगों ने, और उनके पास अभी इतना पैसा आ गया था कि वो दूसरों को लोन दे सके। बस चाइना भी यही कर रहा है। उसने सारे लेबर वाले काम कर करके इतना पैसा कमा लिया कि अभी वो दूसरों को पैसे दे सकता है, और इसी का फायदा चाइना उठा रहा है। जैसे जैसे उसकी इकोनॉमी बढ़ी वैसे वैसे उसने ज़्यादा से ज़्यादा लोन देना चालू कर दिया। अल जजीरा के एक आर्टिकल के अनुसार चाइना ने 2000 के पहले पूरे दुनिया को लोन दिया था $500 बिलियन, और 2000 एंड 2017 के बीच में ये अमाउंट बढ़ के हो गई है $5 ट्रिलियन। 17 साल में 6% ज़्यादा लोन दिया है चाइना ने। 150 ऐसे नेशंस है जिनको चाइना ने डायरेक्ट लोन दिया है $1.5 ट्रिलियन का, और इसी के कारण IMF और वर्ल्ड बैंक से भी ज़्यादा लोन चाइना ने दिया है। चाइना ये सब कैसे कर पाता है? चाइना छोटे देशों में इन्वेस्टमेंट करता है, और वो उन प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्टमेंट करता है जिस प्रोजेक्ट की उस देश को ज़रूरत ही नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अकॉर्डिंग टू रिसर्च ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट थे जिसमें चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा था पाकिस्तान में, ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसकी पाकिस्तान को कोई ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्वेस्टमेंट के नाम पे चाइना ने पाकिस्तान को लोन दिया, और इन लोन्स के इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। और ऐसा ही कुछ उसने श्रीलंका में भी किया। उन सारे प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्टमेंट किए जिसकी श्रीलंका को कोई ज़रूरत ही नहीं थी। और इसमें सबसे बड़ा कैच तो यही होता है कि जब भी चाइना कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए पैसे देता है तो उसके अंदर एक कंडीशन ज़रूर होती है कि जो भी प्रोजेक्ट बनेगा वो एक चाइनीज़ कंपनी ही बनाएगी। मतलब अगर चाइना दे भी रहा है पैसे तो खुद की चाइनीज़ कंपनी को ही दे रहा है, लेकिन इसका कॉस्ट और उसका इंटरेस्ट भरेगी उस देश की गवर्नमेंट और उस देश के लोग। तो ये एक पूरा डेड ट्रैप है जो चाइना छोटे देशों पे करता है। और ऑब्वियसली वो प्रोजेक्ट कुछ काम के नहीं होने के बाद उसमें कुछ प्रॉफिट होता नहीं है उस देश को, और प्रॉफिट ना होने के कारण ना गवर्नमेंट को पैसा मिलता है और ना गवर्नमेंट इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल कुछ चुका पाती है। और इसी के चलते फिर चाइना उस देश की कुछ ज़मीन 99 ईयर्स के लिए लीज पे ले लेती है। जैसे कि हम्बनटोटा पोर्ट जो कि श्रीलंका में, उसको चाइना ने बनाया, एक चाइनीज़ कंपनी ने बनाया, उसके लिए चाइना ने लोन दिया, और अभी उस पोर्ट पे ना एक शिप आती है ना कुछ आता। और जब श्रीलंका वो लोन नहीं रीपे कर पाया तो चाइना ने वो पोर्ट 99 ईयर्स के लिए लीज पे ले लिया। ऐसे लोन्स दे दे के आज वो अमाउंट $5 ट्रिलियन हो गई है। उतनी तो पूरी इंडिया की इकोनॉमी नहीं है जितना चाइना लोन दे चुका है। ये एक फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी है जिसमें एक देश को इतना लोन दे दो कि वो रीपे नहीं कर पाए और उसके बदले में ज़मीन हथिया लो। चाइना से लोन लेना मतलब लाला के पास अपने कंगन गिरवी रखना। वो कंगन नहीं गिरवी रखे आपने, अपने खुद को गिरवी रख दिया, क्योंकि ना वो कंगन वापस आएंगे ना आपका लोन चुकने वाला है, और आप उसके गुलाम बन गए वो अलग। ये स्ट्रैटेजी तो इंडिया में पुरानी है, लेकिन चाइना अभी आजमा रहा है और उसमें काफ़ी सफल भी हो रहा है। और सिर्फ एशियन कंट्रीज नहीं, अफ्रीकन कंट्रीज भी इस डेट ट्रैप में आ चुकी है। चाइना वो क्रेडिट कार्ड है जिसको आप स्वाइप तो मारते हो, लेकिन मंथ एंड में जब उसका बिल आता है तब आप रिग्रेट करते हो कि आपने इसे क्यों यूज़ किया। काफ़ी अफ्रीकन कंट्रीज़ को ये डेट ट्रैप के बारे में अभी रिग्रेट हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे विद सम मोर फैक्ट्स दैट यू शुड नो।